हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों होंडाई की एसी की पीसीबी आई है रिपेयर होने के लिए। इसमें समस्या क्या है, H6 एरर कोड आ रहा है। ये मैकेनिक लेकर आया है, तो इसमें H6 एरर कोड किस वजह से आया वो हम बताएंगे। कैसे चेक करना चाहिए, कैसे 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 नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर अच्छे समझना चाहते हो फॉल्ट क्या रहता है, कैसे में क्या दिक्कत आती है, सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से समझना। तो H6 जो होता है फॉल्ट होंडाई में दोस्तों, आपका हमारा इंडोर जो मोटर होती है ब्लोअर वाली, उसका फॉल्ट होता है। इंडोर मोटर में डीसी वाली। तो पहले मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ, ये कंप्रेसर का हो गया, ये हमारा फेज़ हो गया, और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ये वाला तो अर्थ है, इसको अलग कर देंगे, इसे कंप्रेसर वाले को अलग कर देंगे ना, काम नहीं है। तो इन्हें फेज़ और न्यूट्रल को ले लेते हैं। सबसे पहले वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो पहले मैं मेन लाइन में कनेक्ट करता हूँ, कैमरे को सेट किया, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें फ़ॉल्ट क्या है। कस्टमर का कहना है कि यानी कि जो जिसके यहाँ से मैकेनिक लेके आया, मैकेनिक ने मुझे बताया कि कस्टमर का ये कहना है कि जो उसमें चूहा घुस गया था, अब वो उसमें काट पीट के कैसे घुसा, तो ब्लोअर में 2 चूहे थे जिस वजह से अटका हुआ था मोटर। और जब बाहर निकाल के चेक किया तो वो जाम था। तो मोटर और वैसे जाम नहीं है। तो पहले यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है, पीसीबी ऑन हो गई, 70 डिग्री आ गया इसमें लिखा हुआ। और थोड़ा सी देर बाद यहाँ पे एरर कोड इसमें शो होने लगेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे H6 एरर कोड आ गया है, और हमारी ब्लोअर की जो मोटर है इंडोर की, वो भी नहीं घूमी है, ये वरना घूम जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ना तो मशीन, ये मोटर घूमी है इंडोर की, और इसमें एरर कोड भी आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले आपको इस कंडीशन में मोटर ही चेक करनी है। कोई वायर कट तो नहीं रहा है, किसी वायर पे हमारी पिन पे जंग तो नहीं है, या किसी कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई वायर हट भी नहीं रहा है, कट भी नहीं रहा है, और ना इसमें कोई ऐसा दिक्कत लग रही। तो मैं इस वायर को पहले अच्छे से लगाता हूँ, जो मेन लाइन का ही हट गया था। तो इंडोर मोटर को कैसे चेक करना चाहिए, इसमें 5 तार होते हैं दोस्तों। 3 तो हमारे एक तरह से फीडबैक कह सकते हो, कि मतलब उसे देने के लिए कि भाई आपको कितनी स्पीड वगैरह रखनी है। और 2 उसमें होते हैं लाइन के, और ये डीसी पे काम करती है। जो मेन कैपेसिटर है उससे इसकी लाइन जाती है और उस पर जाके काम करती है। ठीक है, तो फिर से मैं देख लेता हूँ ऑन करके। देखिए H6 इसमें एरर आ रहा है। तो H6 का एरर कोड इसका इंडोर मोटर से आता है होंडाई में। तो नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी है ये। तो दोस्तों इस समस्या में दोस्तों आपका सेंसर वगैरह का कोई फॉल्ट नहीं होता है। कभी आप समझो सेंसर का या किसी और चीज़ का, तो ये इंडोर मोटर का है। तो इंडोर मोटर का भी मैं आपको चीज़ चेक करने का दूँ। पहले इंडोर मोटर की हमें सप्लाई चेक करनी होगी कि इंडोर मोटर की जो सप्लाई है वो हमें प्रॉपर मिल रही है नहीं। तो हमें मेन बोर्ड से डिस्कनेक्ट किया। तो पहले इसकी मोटर को हमें बाहर निकालना होगा यहाँ से, इसमें से कनेक्टर हटा के इसको हम हटा लेते हैं पीसीबी में से। ठीक है, तो इसका कनेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, पहले मोटर को या पीसीबी को एक चीज़ को चेक करना होगा। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसमें टोटल हमारी जो है 5 पिन हैं। यहाँ पे 4 इधर हैं, और बाकी ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, इस तरह से बीच में 2 पिन का गैप भी दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें होती हैं इंडोर मोटर के जिग, इसमें फीडबैक और हमारी वोल्टेज। तो हमें इसमें वोल्टेज कंफर्म करनी होगी कि भाई जो हमारी मोटर चलाने के लिए जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है या नहीं। तो उससे पहले हमें जिग देख रहे हैं, इसकी कनेक्टर पिन जो देख रहे हैं, इस पर हमें ये चेक करना होगा रीडिंग। ये तो हो गए सप्लाई के, और ये 3 हो गए हमारे एक तरह से फीडबैक के। तो ये जो रेड और ब्लैक जो है, इस पर कंटिन्यूटी मोड पे लगा के मल्टीमीटर को, अभी मैं मीटर पहले थोड़ा सा कैमरे को नीचे करता हूँ जिससे आपको स्पष्ट तरह से दिखे। ये कैमरा सेट किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मल्टीमीटर ले लीजिए, इसे कंटिन्यूटी मोड पे लगा लीजिए, यानी कि बजर मोड पे। ठीक है, अगर आप उल्टे तार लगाएंगे इसमें, मतलब देखिए लाल पे काला, काले पे लाल, तो आपको एक तरफ से रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर एक तरफ से मिल रही है, एक तरफ से नहीं मिली तो ठीक है। अगर दोनों तरफ से मिल रही है आपको, तो इसमें शॉर्टिंग है। इसमें एक जो अंदर सर्किट लगा वो ख़राब है। तो देखिए एक तरफ से तो मिल गई, दूसरी तरफ से और चेक कर दें। दूसरी तरफ से या तो मिलनी नहीं चाहिए, अगर मिल रही है तो मोटर की दिक्कत है। तो दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है। तो कहने मतलब ये है मोटर में ठीक है, बस इन 2 पे चेक करना है। आपको जो फीडबैक वाली लाइन है उस पर चेक नहीं करना है। ठीक है,
ये इन दो पे ही चेक करना है जिस पे हमारी सप्लाई जाती है। देखिए उल्टी तरफ से हमारी रीडिंग सही मिल रही है, तो यानी कि हमारी मोटर क्लियर है। यहाँ पे देखिए इन पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन पे कोई ऐसी रीडिंग आपको खास देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारी मोटर इस कंडीशन में ओके है। ब्लैक और रेड पे, इन दो पे सप्लाई वाली पे चेक करनी होती है हमें, क्योंकि इन सप्लाई जाती है तीन, ये वाइट, ब्लू और येलो, ये होती है हमारी फीडबैक की। तो इसको हमारे मोटर को एक तरफ कर देना, मोटर का हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल तसल्ली से देख लीजिए। ब्लैक पे रेड, रेड पे ब्लैक रख के प्रो, देखिए कुछ इस तरह से रीडिंग आएंगी आपकी, 600 प्लस आएंगी और 1000 से नीचे आएंगे, जैसे यहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी क्लियर है। ये चेक करने का तरीका है मोटर को इंडोर का। ठीक है, तो अब मैं पीसीबी को ऑन करता हूँ, और जो हमारी मोटर की जो सप्लाई वाली जिक लगी हुई है वहाँ पे रेड और ब्लैक जहाँ पे आ रहा है, तो हमें VW पे और GR&D जो लिख रहा है ग्राउंड वाला, उस पर जो हमें वोल्टेज चेक करनी है मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे लगा के 1000 पे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं डिस्प्ले को यहाँ रखता हूँ आपके सामने, जो भी होगा दोस्तों क्लियर करके जाएंगे इसका फॉल्ट। तो जहाँ पे आपकी इसकी पिन आउट बैठ रही थी वहीं पे पहले मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट किया, और सबसे लास्ट की जो है आगे की तरफ जो, और जो ये सबसे वो रही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी वोल्टेज मिलती हैं, जो मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज रहते हैं वही यहाँ पे मिलती हैं, पर वो हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल पा रही हैं। देखिए मैं थोड़ा बिल्कुल आपको करीब से दिखाऊंगा चाहता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से दिखे। बिल्कुल पास ला के दिखाता हूँ। देखिए जिस पे VM लिखा हुआ है, ठीक है, VM, ठीक है, VW VM है वो सबसे ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे 5 पिन है सबसे ऊपर की तरफ, और G&D ग्राउंड पे, VM पे और ग्राउंड पे। देखिए हमें यहाँ कोई वोल्टेज मिल रही। जब पीसीबी ऑन होती है तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलती है, रेगुलर वोल्टेज मिलती रहती है जब तक पीसीबी ऑन रहती है। तो यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही। वोल्टेज ना मिलने का क्या रीज़न है, इसके प्रिंट को ट्रैक करेंगे, इसमें ट्रैकिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो चीज़ चेक करेंगे। तो दोस्तों G&D जो लिखा है ग्राउंड जो है हमारा, वो तो डायरेक्ट रहता है। जो हमारा VM जो होता है वो हमारा लाइन से गया हुआ होता है। ठीक है, तो उसको हम ट्रैक करेंगे कहाँ पे फॉल्ट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले पोर्शन में हमारा फॉल्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी वोल्टेज नहीं आ रही। तो इसका जो लाइन है वो ट्रैक करते हुए जाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये जा रही है लाइन, उसके बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं वो क्या क्या लगा हुआ है क्या नहीं। तो हमारा फॉल्ट हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमारा फॉल्ट है भाई, इस वजह से यहाँ वोल्टेज नहीं आ रही। यहाँ पे और वोल्टेज आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेंगी, बस वोल्टेज वहीं पे मिलती है, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डाउट क्लियर हो गया कि मोटर के यहाँ पे जब वोल्टेज नहीं मिल रही तो पीसीबी में कोई फॉल्ट है। तो पीसीबी में ऐसा क्या फॉल्ट है जिस वजह से वोल्टेज नहीं मिल रही। तो लाइन को ऑफ कर दें इसकी, अभी भी वही H6 एरर कोड है। तो बैक पे जाते हैं इसकी। अगर बैक पे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा 5 की 5 पिन। बिल्कुल मैं अभी दिखाता हूँ सही तरीके से। देखिए ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। ठीक है, इधर से ये 3 तो हमारी फीडबैक की हो गई, ये तीनों, ये जो 3 देख रहे हैं ये हमारी फीडबैक की हो गई, यानी कि एक तरह से इसको सिग्नल देने के लिए। और ये 2 जो हो गई हमारी, ये हो गई सप्लाई की। ठीक है, ये जो है ये तो ग्राउंड वाली है, सीधा देखिए कैपेसिटर से जा रही है ये वाली, एक तरह से माइनस भी कह सकते हो। ये ट्रैक गया है यहाँ से, सीधा ट्रैक हमारा मेन कैपेसिटर के माइनस पे आ रहा है, इसकी कहानी ख़त्म। ठीक है, ये मेन कैपेसिटर पे आ गया। और ये जो है हमारा यहाँ पे कंपोनेंट लग के जब हमारा कैपेसिटर पे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है, वो कंपोनेंट क्या है अभी देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे ये जो ट्रैक लगा हुआ है इस कंपोनेंट से लगा हुआ है, तब हमारा यहाँ मेन कैपेसिटर पे जा रहा है। तो इसकी वैल्यू देखें क्या चीज़ है। देखिए इस पर लिखा हुआ है T2A 250V, यानी कि 2 एम्पेयर 250 वोल्ट, यानी कि एक तरह से दोस्तों हमारा फ्यूज़ है, जिस पे ऐसा लिखा होता है 2A 23 2.1A। तो ये दोस्तों हमारे फ्यूज़ होते हैं। तो हमारा इस पे वैसे कोडिंग भी लिखी हुई है, तो ये यहाँ पे बीच में हमारा एक फ्यूज़ लग के जा रहा है कैपेसिटर से। देखिए वो तो माइनस था, और जो इसकी प्लस वाला है ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लग के, और यहाँ पे हमारी एक लाइन जा रही है प्लस की जो VM है। तो इसको हमें फ्यूज़ को चेक करना होगा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगा के, ये फ्यूज़ ठीक है या नहीं।
तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे। मीटर को ऐसे दिखा दूँ आपको जो बिल्कुल अच्छे से दिख जाए। हमें ये फ्यूज चेक करना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों हमारी कोई मोटर हो या कोई भी मशीनरी हो उस पर फुल लोड हो, तो उस समय दोस्तों पहले हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी हो। देखिए वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ से पहले ग्राउंड पे रखते हैं एक प्रोब रेड वाली, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। और फ्यूज़ से पहले वोल्टेज का चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए वही 270-71 वोल्टेज जो डीसी वाली आती है वो आती है, और फ्यूज़ के पार हमारी वोल्टेज नहीं जा रही। देखिए यहाँ पे आ रही हैं, और जो पार है वो यहाँ पे देखिए नहीं आ रही। तो इसके बीच में जो ट्रैकिंग लाइन है वो ख़राब हो चुकी है, यानी कि फ्यूज़ हमारा ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कोई मोटर काफ़ी देर तक रुका रहा है, उसके बीच में लाइन में फ्यूज़ लग रहा हो, तो वो दोस्तों शॉर्ट हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है, सॉरी। तो पीसीबी ऑन ऑफ करी हमने इस समय, और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी देखिए कोई भी रीडिंग नहीं है इस फ्यूज़ पे। तो इस क्या करेंगे हम, या तो 2 एम्पेयर का कोई फ्यूज़ लगा दिए, या 2 एम्पेयर के हिसाब से आप बारीक सा एक वायर लगा दीजिए, जिससे कि आपको अनुभव हो। देखिए अगर आपको अनुभव नहीं है तो दोस्तों आपको फ्यूज़ ही लगाने में फ़ायदा है। ये थोड़ा सा इस पर पॉलिश हुई रहती है दोस्तों, सोल्डिंग इस पर बहुत आसानी से नहीं होने वाली है, तो थोड़ी सी देर रुका कर रखनी पड़ती है क्योंकि इस पर पॉलिश हुई रहती है। तो दोस्तों आप समझ गए कि ये किस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। वहाँ तक हमारी जो डीसी लाइन है मोटर को चलाने के लिए वो नहीं जा रही है, और जब तक डीसी लाइन नहीं जाएगी तो H6 एरर कोड हमारा आता रहेगा, और जब H6 एरर कोड आएगा तो हमारा AC जो है रन नहीं करेगा, ना उसका ब्लोवर ना कंप्रेसर कुछ भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे एक बारीक सा वायर लेते हैं हम और इसको डायरेक्ट कर देते हैं। अब ये फूकने का रीज़न क्या रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपकी मोटर होल्ड मतलब एक तरह से भाई ब्लोवर शाफ्ट में लगी हुई है, शाफ्ट में और ब्लोवर में चुआं घुस के वो जाम हो चुका है। मोटर जो एकदम से जोर लगाने की एकदम झटका लगाएगी तो उस पर हमारी वोल्टेज जाएंगे, और वोल्टेज वो जो मतलब एक तरह से शॉर्ट रहेगा। भाई मोटर को रोक के रखा है आपने और तार लगा रहे हो तो एम्पेयर तो ज़्यादा लेगा, और जब वो मोटर रुकी रहेगी तो फ्यूज़ तो उड़ेगा, सीधी सी बात है, लाइन जाते ही। तो इस वजह से इसका फ्यूज़ उड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये डीसी मोटर होती है। जब भी आप इसको रोक के रखोगे और जब बोर्ड में लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर लेगी। तो दोस्तों देखिए अब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों 271 वोल्टेज हमारी आ चुकी है V एम्पर और ग्राउंड पर। देखिए वोल्टेज हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए ये वाली भी क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों ठीक आ चुकी हैं, जो हमारी वोल्टेज आनी चाहिए थे, ठीक है। अब इसको लाइन को ऑफ करते हैं और मोटर को लगा के दिखाता हूँ। कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जिससे आपको बिल्कुल दिख जाए। अभी हम डायरेक्ट लगाएंगे जब H6 एरर कोड में, तब हमारे मोटर रन नहीं करेगी। तब हम दोबारा से एक बार इसको पीसीबी को रिस्टार्ट करेंगे। इसे जिग को अच्छे से लगा लेता हूँ कनेक्टर को, बस तो एक बार में लग गए। देखिए अब मैं इसको पीसीबी को ऑफ़ करता हूँ और पीसीबी को दोबारा ऑन करता हूँ, तो मोटर कुछ ही सेकंड बाद हमारी घूमने लगेगी। 10 एक सेकंड में ही हमारी मोटर 10-12 सेकंड में घूमने लगती है। तो दोस्तों देखिए मोटर हमारी घूमने लगी, आप देख सकते हो। देखिए मोटर घूमने लगी है और कोई भी डिस्प्ले में एरर कोड नहीं आया। 17 ही डिग्री सेल्सियस वहाँ पे दिखा रहा है, मतलब जो इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ है। देखिए मोटर हमारी बढ़िया तरीके से रन कर चुकी है दोस्तों। अब इसमें कोई एरर कोड नहीं आ रहा है, और बहुत अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, बढ़िया तरीके से वर्किंग में है हमारी पीसीबी, और हमारी मोटर बढ़िया जो स्पीड होती है इसकी उस हिसाब से घूम रही है। स्पीड कंट्रोल दोस्तों रिमोट के हिसाब में है, कितनी कंट्रोल करनी कितनी नहीं, फिर भी अपने हिसाब से बहुत सही चल रही है जितनी चल रही है। और हमारा वहाँ पे कोई एरर कोड भी नहीं है। तो H6 का एरर कोड हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों, ये इस वजह से आता है। दोस्तों मैं एक बार बंद करके आपको दोबारा से चला के दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बंद किया, फिर ऑन करता हूँ, ऑन किया, देख लीजिए, और 10 से 15 सेकंड के अंदर ये मोटर रन कर जाएगी। तो वेट करते हैं दोस्तों, रन कर चुकी है। तो आई होप मेरे भाई आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। आज के इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। ठोको लाइक दोस्तों।